आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से बायोलॉजी का 3rd चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन। अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनन है, जनन क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी जनन है वो एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हम बात करते हैं जो आपकी जनन है वो एक जैविक क्रिया है। अब भाई जो जैविक क्रिया है इसका काम क्या होता है? तो जो जनन है वो आपकी जैविक क्रिया है, और जो जनन है वो आपका जीव क्या करता है। जो जनन वही कौन करेगा? जीव करेगा ना। तो कोई भी जीव है, यानी कि अगर बात करते हैं जो वो प्रोसेस या एक क्रिया करता है जिसको हम जनन कहते हैं, तो वो जनन क्यों करता है? तो सबसे पहले वो जनन करता है अपना जो उसका अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा? जनन करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है, और जिसमें क्या करता है, कोई भी जीव जनन के ही थ्रू जीव नई संतान को उत्पन्न करता है। अपने जैसे ही क्या करेगा? नई संतान को उत्पन्न करेगा। कोई भी जीव करेगा ना। ठीक है, उसके बाद अगर कोई हम बात करते हैं कि जो भाई अगर कि जनन है, तो जनन कोई जीव क्यों करता है? तो वो जनन इसलिए करता है कि भविष्य में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। क्योंकि जैसे कि क्या होता है, जो हमारी जैसे कि हम अपनी अगर पीढ़ी की बात करें, तो जो हमारे दादाजी थे, तो क्या है, दादाजी ने जनन किया, हमारे पिताजी आए, पिताजी ने जनन किया, तो हम लोग आए। तो हमारे थ्रू भी अभी भी हमारे दादाजी का अस्तित्व बना हुआ है ना। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है या तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, पर क्या है, दादाजी तो नहीं है, पर उनका क्या जो अस्तित्व है वो अभी भी है ना, भविष्य में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो अन्य कशेरुकियों की भांति मनुष्य भी क्या होता है, जो मेरे वर्टिब्रा जो मेरे ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रा, यानी कि जैसे हम कहते हैं कशेरुकियों की भांति भी क्या है, मनुष्य भी एक लिंगी है। मनुष्य कैसा है? एक लिंगी। कहने का मतलब है मेल है और एक फीमेल है, जिसमें मेल के पार्ट अलग हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल के अलग हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग हैं। आलोक उदम नहीं करो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ भी देखो वही चीज बोला है कि जो आपका मनुष्य है वो एक लिंगी है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि एक होता है नर मानव। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं मेल। ठीक है, यानी कि पुरुष बोलते हैं। ठीक, एक होता है मादा मानव जिसे हम स्त्री यानी कि फीमेल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, उसके बाद दिया गया है मेल और फीमेल में, जैसा कि मैंने बोला था, जननांगों और लैंगिक लक्षण में ही नहीं वरन कई गैर लैंगिक लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता दृष्टिगोचर होता है। कहने का मतलब है एक मेल और फीमेल में एक तो लैंगिक पार्ट, ठीक है, यानी कि जो आपके लैंगिक अंग होंगे वो अलग होते हैं, और फीमेल में लैंगिक अंग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट है वो मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे। तो इन्होंने ये बोला है, ये लक्षण ही नहीं और भी चीजें हैं। इन्होंने कहा ना, जनना अंग तो होते ही अलग अलग, और लैंगिक लक्षण कुछ हमारे सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लैंगिक लक्षण बोलते हैं। मैं ही नहीं वरन, यानी कि लेकिन भी बोल सकते हैं, वरन कई गैर लैंगिक, कई हमारे गैर लैंगिक लक्षण भी होते हैं जो हमें देखने से पता चलता है कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, गैर लैंगिक लक्षण में ही भांति क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता। कहने का मतलब ये लैंगिक ही तो द्विरूपता है। मेल और फीमेल को हम देखते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ये लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि भाई गैर लैंगिक या लैंगिक, तो सभी को पता होगा ना। जैसे कि मेल में पार्ट अलग होते हैं, सेक्सुअल पार्ट फीमेल में अलग होंगे। मेल में पेनिस वगैरह टेस्टिस वगैरह होंगे, और जो फीमेल होगी उसमें ओवरीज होंगी, वर्जाइना। ठीक है, ये अभी आगे है इस चैप्टर में हर एक चीज। अब जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले क्या, दृष्टिगोचर का मतलब है जो हम आंखों से दिखाई देता है मुझे। ठीक है, दृष्टि जो हम देख पाते हैं। तो सबसे पहले स्त्रियों में पुरुषों जैसी दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो ये चीज आपका क्या है, जो स्त्री में क्या होता है, पुरुषों की तरह दाढ़ी मूछ नहीं होती। और बच्च पर बाल भी बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। तो बच्च क्या चीज है, जो यहाँ से लेकर के जो ये एरिया है इसको हम क्या बच्च बोलते हैं। तो मेल में यहाँ पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, और फीमेल में बाल नहीं होते यार, नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड पॉइंट, स्त्रियों के स्तंभों में अधस्तरीय त्वचीय बसा होता है, यानी कि फैट होता है, जिससे वो आपका कौन सा होता है, सबक्यूटनियस फैट। क्या है, जो आपका जो मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, वो फीमेल में कैसे होते हैं, फैटी होते हैं, फूले हुए होते हैं। लेकिन मेल में होते हैं पर वो
फंक्शनल मतलब वो वर्क नहीं करते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो बताया गया स्त्रियों के स्तंभों यानी कि जो जिसे हम कहते हैं वेटॉक्स में क्या होता है, फैट होता है, जिसके कारण वो कैसे थोड़े बड़े हुए और फूले हुए होते हैं। ठीक है, का स्तर मोटा होता है जिससे स्तंभ फूले हुए होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, ब्रेस्ट उनका फूला हुआ होता है। ठीक है, ठीक। और पुरुषों में दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं, जो ये मिल्क ग्लैंड्स, क्योंकि पुरुषों में जो हमारा देखो जो निप्पल होता है वो होता है, पर वो कैसा निष्क्रिय, उनसे कभी भी मिल्क नहीं आ सकता, ना ही मिल्क का सेक्रेशन हो सकता है। वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। और स्तनों का विकास नहीं होता, विकास का मतलब बड़े थोड़ी ना होते, बस हाँ एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ मिल्क हैं, लेकिन उनका कोई विकास नहीं होता, स्त्रियों की तरह बड़े नहीं होते। स्त्रियों के में क्या पाया जाता है, अधस्तुतीय बसा। ठीक है, अधस्तुतीय बसा पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, ये पाया जाता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में आवाज मोटी होती है ना, जो आपकी फीमेल होगी उसकी आवाज थोड़ी, जो मेरा वॉइस वोकल होगा वहां से थोड़ी आवाज कैसी निकलेगी, थोड़ा पतली निकलती है। पर किसमें पतली निकलती है, स्त्रियों में, फीमेल में। और मेल में उनकी आवाज थोड़ी लाउडली होती है, भारी होती है। ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं जो तुम्हारा मानव है। तो मानव क्या है, मानव एक जरायुज, कैसा होता है, जरायुज प्राणी है। कैसा है, जरायुज प्राणी है, क्योंकि यह अपने समान बच्चे पैदा करता है। ठीक है, अंडे थोड़ी ना देता है, बच्चे पैदा करता है ना। तो ये कैसा प्राणी हुआ, जरायुज प्राणी होता है मेरा मानव। ठीक है, और यहाँ से जो भी टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। ओके।